गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, राजन वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास मात्र था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। फिर जब उद्धव जी ने आकर उसका समाधान किया तब वे इस बात को समझ गई कि श्री कृष्ण से मैं अलग नहीं। प्रत्येक गोपी के जैसे महाराज के समय एक श्री कृष्ण और एक गोपी अर्थात दोनों एक ही, गोपियां श्री कृष्ण हो गई और श्री कृष्ण गोपियां बन गए, दोनों एक ही थे। उसी प्रकार गोपियों को आभास हुआ कि कब उद्धव मन नहीं 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम सब को आराधेश। अरे हम तो हमेशा श्री कृष्ण से युक्त रहते हैं, अब किसको समझाने आए? जाइए समझाइएगा मथुरा की मांडनी गोपिकाओं को, यहाँ समझाने के लिए अवकाश नहीं। उद्धव जी का बाह पकड़ती है और ले जाती है रमण रेती में। भगवान के सुंदर चरण कमल के वज्र अंकुश ध्वज शंख चक्र आदि जो चिन्ह है भगवान के, वो रमण रेती में महारास के समय का अभी भी धसी हुई थी। उनके चरण चिन्ह संजो लेती है अपने आंचल से और रोने लगते हैं उद्धव जी के पास। यही मेरे जीने का आधार है, आप जाके कह देना श्री कृष्ण। उद्धव जी भी रोने लगते हैं कि धन्य हो गोपी। इतना लगाव था गोपियों का, तब भी वास्तविक नहीं कहते। वास्तविक कैसा हो? अब तो भगवान ही वास्तविक उसको बनाते हैं, जिनके बारे में गोपियों से नतमस्तक हो जाते हैं भगवान। रास पंचाध्याय के अंत में कहते हैं गोपियों, मैं मरकर भी अनंत जन्मों में अगर इसका बदला चुकाना चाहूं जितना तुम प्रेम मुझसे करती हो तो मैं नहीं चुका सकता। इस कृष्ण विरह में गोपियों का रोने पर भगवान भी रोते हैं। वास्तविक विरह भगवान का प्रकट हो जाना। वास्तविक जब विरह हुआ, सब की सब गोपियां रमण रेती में लौटकर ढूंढते हुए चली आई कि अब श्याम सुंदर को इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि बहुत गहन वन में चले गए हैं। वहां शरद की स्वच्छ चांदनी, धवल चांदनी का भी आभास नहीं पहुंचता, और उतने गहन मार्ग में वन में चले जाएंगे तो कहीं मार्ग भूल गए तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर को अपनी तो परवाह है नहीं। उनके कितनी कोमल हैं चरण कमल सखियों, उनके कंकड़ अगर लग जाते होंगे तो हमारे तो यह कल्पना करने मात्र से हृदय फट जाता है, हृदय विदीर्ण होने लगता है। उनको अपनी परवाह तो है नहीं। ये गोपियों का प्रेम था। इस कारण से परीक्षित इस कथा का श्रवण करना चाहते थे। उद्धव जी ये कथा सुना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।